गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। भाई ये जो पूरा का पूरा सेशन होने वाला है, इसमें आप कॉन्सेप्चुअल चीज सीखेंगे। कॉन्सेप्चुअल का मतलब यार दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रैक्टिस। हम बार बार कहते हैं कि ये जो 11 बजे वाली क्लास है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ढेर सारे सिखाए जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें थोड़े सवाल होते हैं प्रैक्टिस के लिए, होते तो इसमें भी हैं, लेकिन कंप्लीट प्रैक्टिस करना चाहते थे एक बार आपको 5 बजे वाले सेशन में आना पड़ेगा। वहां पे हम बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में? फटाफट से सभी लोग स्टार्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये फटाफट से कर दीजिए। ठीक है भाई, आइए जरा। आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। एकदम बढ़िया से पेनफुल स्टोरी आपके सुनाते हैं। कह रहा भाई, द पेन यू फील टुडे यू सॉरी द पेन यू फील टुडे विल बी स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। सिंपल सी बात है बाबू, जो आप आज दर्द सह रहे हो ना, कल वही आपकी ताकत बनने जा रही है। ठीक है, कुछ ऐसा ही था जब पुराने पिक्चरों में मम्मी क्या करती थी, पैदल स्कूल भेजती थी अपने बेटे को और कहती थी, आज बेटा जो तू दर्द सह रहा है, कल तेरी ये ताकत बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में? और बच्चा बन भी जाता था इंस्पेक्टर। ठीक है, आई बात समझ में? तो यार कुछ भी हो, लेकिन हमें तो जैसी भी लाइफ जीनी है, जिस तरह की भी लाइफ हमें चाहिए, वो सिर्फ हमारे मतलब कि एक कह सकते हो सेक्रीफाई, यानी कि त्याग के ऊपर डिपेंड करती है। आप कितना त्याग रहे हो। अगर आप आज ही अपनी लाइफ बिल्कुल लग्जरी रख रहे हो, तो आगे तो अगर तुम्हारे माँ बाप ने अच्छा बना के रखा तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बना के रखा तो फिर तुम्हारी जिंदगी आगे कैसी होने वाली है तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, है ना? तो इसलिए जरूरी ये है कि थोड़ा सा कष्ट हो, दो रोटी कम खाओ, कम सो, लेकिन पढ़ो बहुत ज्यादा। ठीक है, ये इसी तरह का पेन है और कुछ भी नहीं। आओ सर देखो भाई, जब कभी भी आप दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, जब आप एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैंने दो संख्याएं ले ली हैं, यानी कि एक एच एक्स है, दूसरा एच वाई है, मैंने दो संख्याएं ले ली, मैंने एच एक्स और एच वाई क्यों लिया, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन सीधा सीधा इनमें कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है ना? अब मैं अगर बोलूं मेरे भाई कि इन दोनों ही संख्याओं का मल्टीप्लाई जरा करो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये मिलेगा एच स्क्वायर एक्स इंटू वाई। मेरी बात आई समझ में? ये दोनों संख्याओं का गुणा है। बोलो ठीक सर। मैंने बोला इन दोनों का एचसीएफ निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर एचसीएफ वही होता है जो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन मिल जाए। तो सर अभी तक तो मुझे जो सबसे बड़ा कॉमन दिख रहा है वो एच मिल रहा है। बोलोगे हाँ सर एच मिल रहा है, यानी एचसीएफ मिल रहा है मुझे एच। मैं बोलूंगा बच्चा अब एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर एलसीएम ऐसे निकलता है कि दोनों नंबरों में जो सबसे बड़ा कॉमन होता है उसको हम छांट लेते हैं, यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन एच है, उसको भी छांट लिया, और मल्टीप्लाई लगाएंगे, बाद में जो बचा कुचा कूड़ा करकट है वो भी रख लेते हैं उठा के। बात है समझ में? कुछ ऐसा होता है। ठीक, मैंने बोला बाबू एक काम करो, आप एचसीएफ गुणा एलसीएम कर दो। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम किया तो मेरे पास आया एच स्क्वायर एक्स इंटू वाई। बाबू ये वही आ रहा है जो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आया था। यहां से आप ये कह सकते हैं कि बाबू एलसीएम गुणा एचसीएफ दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर को अगर आप ए मान लो और सेकंड नंबर को आप क्या मान लो, बी मान लो, तो ए इंटू बी, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप याद रखना ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत सवालों में तो आपको पूरा का पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एच एक्स वाई और मतलब एच एक्स और एच वाई से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात है समझ में? आओ ध्यान से मेरी बात समझो। सवाल ने बोला है कि एलसीएम उसके मसा का 4 गुना है। समझना इस चीज को। कह रहा है कि जो एलसीएम है ना वो 4 गुना है एचसीएफ का। ठीक है जी। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ 125 के, 125 के। ये भी ठीक है भैया, क्या ही दिक्कत है इसमें? आप ये भी बोलोगे एक संख्या यदि 100 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। यार अगर मैं चाहूं मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट निकालूंगा नहीं। एल की जगह आप 4h रख दो, क्योंकि बोला ही है एल बराबर 4h के, तो हो जाएगा 5h दैट इज इक्वल टू सर 125 के। एच की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 25 के।
समझे कि नहीं? एल की वैल्यू निकालना चाहते हो सर, एल की वैल्यू हो जाएगी 100 की, सिंपल सी बात है ना? तो एल की जो वैल्यू होगी, एल बराबर हो जाएगा 100 के। तो यार सवाल ने पूछा है कि दूसरी संख्या बताओ। आपने अभी पढ़ा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा एल बराबर 100 के, सॉरी एल बराबर 100 के, एच बराबर 25 के। पहली संख्या 100 है, पूछ रहा था दूसरी संख्या बताओ, काट दिया तो बी बराबर आ गया 25 के, बी बराबर आ गया 25 के, बी बराबर आ गया 25 के। आई अगले सवाल, एकदम लाजवाब सवाल दे दिया हमने, कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया, अभी करवाया। सवाल वही पूछ रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा मसा का 44 गुना है। तो भैया लसा जो है ना वो 44 गुना है किसका? मसा यानी एचसीएफ का। ठीक है, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है, मतलब इंग्लिश, मतलब हिंदी अगर नहीं समझ में आ रही तो आप ये देखो, मैं लिख रहा हूं सारा का सारा इंग्लिश में ही, सारी बातें समझ में आएंगी। फिर आपसे बोला है कि लसा मसा का योग इतना है। यार वही सवाल है, पूछ रहा आपसे एल प्लस एच दैट इज इक्वल टू, मानते हो कि नहीं? लसा की जगह यानी एल की जगह आप 44 रखते तो ये हो जाएगा 45H, 45 से काटो तो पहले हम, या 45 से ही पूरा काट दो तो 45 दोनों और 45 पंजे, H की वैल्यू होगी 25 की। अगर H की वैल्यू 25 है तो सिंपल सी बात है कि बाबू फिर L की वैल्यू होगी सर 1100 के, L की वैल्यू होगी 1100 के। कह रहा पहली संख्या 25 है, L गुणा H, अगर दूसरी संख्या मुझे चाहिए तो L गुणा H बटा A। L की वैल्यू 1100 के, H की वैल्यू 25 के, कह रहा है कि ये 25 ही है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 1100। ठीक, आई अगले सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, आप याद रखिए, ऐसे ढेर सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना? ये संभावित मान पूछे जा रहे हैं, कह रहा है कि संभावित कितने जोड़े बन सकते हैं, तो ये संभावना आपको बतानी पड़ेगी। अब बोलोगे सर होगा कैसे? मैं बताता हूं कैसे। आप दो संख्याएं मान लो HX और HY, याद रखना यही आपकी नैया पार लगाएगी। मैंने बोला अगर मैं H की बात करूंगा तो भैया वो है 12 की, और मैं अगर एलसीएम की बात करूंगा तो वो होगा HXY। सर ये दिया हुआ है 924 के। अब बोलो सर ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको सिर्फ XY चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, 12 से भाग, तो 924 आप H का मतलब 12 से भाग, ठीक है? तो 12 सत्य होता है 84 बाबू, मेरे पास बचेगा कितने के? 8 के, फिर 12 सत्य 84, 77 आ सकते हैं। याद रखना मेरे पास x इंटू वाई की जो वैल्यू आ रही है वो 77 आ रही है। फिर बताओ कितने जोड़े पॉसिबल है? बाबू जोड़े का मतलब यही है कि आप एक्स वाई को, मतलब x मल्टीप्लाई वाई को, ये जो चीज दिया हुआ है इसको कितने तरीके से तोड़ के आप गुणा करके आप 77 ला सकते हैं। तो यार एक तरीका तो यही होगा कि सर 77 और गुणा 1 कर दो, एक तरीका, एक जोड़ा तो ये बन सकता है। सर दूसरा जोड़ा क्या बन सकता है? दूसरा जोड़ा आप 11 गुणे 7 कर सकते हो। मेरे भाई और कोई जोड़ा पॉसिबल है क्या? बताओ जरा, ध्यान से सोच के बताओ। एक तो 11 गुणा 7 हो, सॉरी 77 गुणा 1 हो सकता है, एक हो सकता है भाई साहब 11 गुणा 7। और कोई जोड़ा पॉसिबल? आप बोलोगे सर नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो दो जोड़े पॉसिबल थे, वो हमने कर, ठीक है? ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, याद रख। हाँ आई, दो संख्याओं का अनुपात ये रहा, यदि उनका लसा ये रहा तो कह रहा बताओ छोटी संख्या। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप समझते हो इस बात को कि अगर मेरे पास दो संख्याएं HX और HY है, मैंने बोला मैं दोनों का रेशियो लेना चाहता हूं, तो रेशियो में जो कॉमन चीजें होती हैं वो तो कट जाती हैं, इसका मतलब मेरे पास बचेगा x इंटू वाई। आप समझते हो इस बात को? यानी कि जब कोई भी संख्या अपने रेशियो वाले फॉर्म में आ जाती है, इसका मतलब उसमें से उसका HCF निकाल दिया जाता है। ठीक, बिल्कुल। आपने ये भी सुना है और ये भी आपको पता है
कि सर एलसीएम होता है एच एक्स वाई के और दैट इज इक्वल टू मेरे भाई होता है 240 के। मानते हो कि नहीं? बोलो मानते सर। मैंने कहा सर x गुणा y आप निकाल सकते हैं जो कि यहां है 4 3 12, तो h की वैल्यू सर हो जाएगी 4 3 12 दूना 24 यानी कि 20। क्या h की वैल्यू 20 हो जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल सर हो तो जाएगी। अब कह रहा है दोनों संख्याएं बताओ, तो बाबू दोनों संख्याएं मेरे पास एच एक्स और एच वाई होगी। x का मतलब ये है, h का मतलब 20, तो 20 तिया 60 की। दूसरी क्या होगी सर? 20 के 80 के। तो एक संख्या 60 है, दूसरी क्या है 80। छोटी संख्या क्या है सर? 60। छोटी संख्या क्या है? 60। हर एक चीज आप यहां से सीख जा रहे हो, हर एक चीज। भाई अगले सवाल। एक संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो वो 9 शेष छोड़ता है, 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष छोड़ता है, 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष छोड़ता है। तो बताओ वो संख्या क्या है? ना कुछ अच्छा सवाल है। इसको जरा आप ऐसे लिखा ना, सवाल ऐसे लिखो कि जब एक संख्या को 10 क्रमशः 10 9 8 से भाग दिया जाता है तो वो 9 8 और 7 शेष छोड़ता है। तो बताओ वो संख्या क्या है? ऐसा ही कुछ है। आप ऐसे सवालों में ये देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, तो आप देखेंगे सर कॉमन डिफरेंस 1 1 का है। सेम है सर, हर जगह 1 1 का है। सेम है सर, सेम है। आप बोलो सर हाँ सेम तो है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करते हैं सर? इनका क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 8 9 72 यानी कि 720, या 720 ना करो, आप समझते हो इस बात को। यहां हो जाएगा मेरे पास 10 4 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी कि 360। और जो कॉमन डिफरेंस है ना बाबू, इसी को घटा देते हैं तो उत्तर आएगा 500, मतलब 359 के। बस इतना ही काम करना था। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके लिखना था। सवाल में चेंज कर दिया है, आपको थोड़ा सा इसको समझ के लिखना था। ठीक है, बताइए समझ में? अब आपको क्लियर हो गया? सवाल मैंने क्या लिखा कि ऐसे बोला कि 10 से भाग देने पर 9 शेष, तो मैंने क्या कहा है? क्रमशः 10 9 8 से भाग देने पर क्रमशः 9 8 7 शेष फल आता है। तो ऐसे सवालों में हम क्या देखते थे? कॉमन डिफरेंस देखते थे। इसके बाद क्या करते थे? उन नंबरों का एलसीएम जिससे हमें भाग दिया जा रहा है, उनका एलसीएम और माइनस का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट भाई, दो संख्याओं का योग ये है, आपसे कह रहा है कि म सही है, म सही है। तो कह रहा है इस तरह संख्याओं के संभावित कितने जोड़े? मैंने बोला था ना ऐसे सवाल देंगे, और दिया भी है, देगा भी, आगे बहुत बार देगा। सवाल क्या बोला है? दो संख्याओं का योग। बबुआ दो संख्याओं का योग जो मिलेगा मुझे, मैंने आपको अभी बताया x प्लस वाई। थोड़ी देर पहले मैंने करके बताया है कि दो संख्याओं का योग यही मिलेगा। अरे बाबू मान लो ना कि एक संख्या hx है, दूसरी hy है, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो h कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई। कह रहा सर ये 36 के बराबर है। अच्छा जी, h की वैल्यू कितनी सर? 4। अभी देखो कितना लाजवाब तरीके से आंसर आएगा। 4 9 36 के, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 9। अब सवाल ने ये बोला है कि भाई साहब बताओ x प्लस वाई अगर 9 के बराबर है, हाँ, तो ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं? तो यार कितने जोड़े पॉसिबल, अगर ये हमें देखना है तो आप ये देख सकते हो सर, जीरो तो होगे नहीं, जीरो तो लगा नहीं सकते हम, है ना। एक हो सकता है 8, एक हो सकता है 1, तब ये जाके 9 बना सकता है। एक हो सकता है 7, एक हो सकता है 2, तब ये जाके 9 बना सकता है। एक हो सकता है 6, एक हो सकता है 3, तब जाके ये 9 बना सकता है। एक हो सकता है 5, एक हो सकता है 4, तब जाके ये 9 बना सकता है। भाई इतने ही जोड़े बन सकते हैं, और फिर इसके बाद ये जोड़े फिर रिपीट होंगे, तो कुल कितने सर? भाई साहब कुल 4 जोड़े बन सकते हैं जिसमें वैल्यू जुड़ करके 9 आए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक मल्टीप्लाई वाला था, एक जोड़ वाला था, दोनों की दोनों चीज अगर आप समझ गए तो एक सवाल इसमें से पूछ दिया जाएगा, याद रखना। और इस बार की सीजल में भी पूछा गया था इस बार। ठीक है, चलिए, मतलब इसको उड़ा दीजिए। 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें इन सभी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है? प्रत्येक स्थिति में बाबू 10 शेष बचता है। अगर 10 शेष बचता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप हर नंबर में से 10 घटा लो, हर नंबर में से 10 घटा लो, हर नंबर में से 10 घटा लो, हर नंबर में से 10 घटा लो। इससे क्या होगा बाबू? इससे होगा ये कि बाबू जो 10 शेष मिल रहा था ना पहले, उसको मैंने पहले घटा था, इसका मतलब अब इन सारे नंबरों से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा।
तो ध्यान से मेरी बात समझना, 10 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, यहां भी यूनिट डिजिट 9 आएगा। ये दोनों तो कभी भी मेरे सवाल का उत्तर नहीं हो सकते। पूछो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बाबू आप ये देख रहे हो कि सारी की सारी संख्याएं क्या है, सम है, और सम को डिवाइड करने के लिए लास्ट का डिजिट सम ही होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर हम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहां हम पहले ही इसको काट सकते थे। अब आओ जरा इन दोनों को देखते हैं। यहां घटा है तो बाबू 99, 3 और 60 है, और यहां घटा है तो 99, 3, 40 है। अब इन्हीं में से देखना है कौन सा मेरा उत्तर होगा। यार पहले बात तो ये है ना कि देख लो कौन 9 से कट रहा है, क्योंकि यहां देखो 9 है, 36 में क्या होता है, 9 चौका 36, 9 चौका 36। मतलब अगर इस नंबर से डिवाइड होगा तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो 9 से डिवाइड होगा। देखो 9 9 ये तो कटेगा, 4 3 7 ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, सीधे सीधे सी हो जाएगा। एक ये भी तरीका है मारने का। आपको तो उत्तर से मतलब है ना, यहां क्या ही जरूरत है आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने की या फिर पूरा मतलब सवाल सॉल्व करने की, आपको सिर्फ उत्तर लगाना है। मैं जैसा कह रहा हूं वैसे करते जाइए। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का जो मस है, याद रखना दो संख्याओं का जो मस है वो 23 है, ठीक है, और उनका लस अन्य दो गुणनखंड क्या है भाई, मस ये है, लसा के अन्य दो गुणनखंड। अब समझना जरा इस क्या बात कर रहा है। मैंने बोला कि अगर ये एच एक्स होगा और ये एच वाई होगा तो एच तो कट गया, तो बाकी ये अन्य दो गुणनखंड है, याद रखना। एलसीएम में क्या होता है, एच एक्स वाई। अगर दो संख्याएं तो ये तो बनेगा। तो एक कह रहा भाई 13 है, दूसरे वाले को कह रहा है ये 14 है, और एच कितना बाबू, एच दिया है 23 के। तो सवाल ने जो पूछा वही बताओ खाली बस। कह रहा उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, भाई बड़ी संख्या वही होगी जिसका नंबर बड़ा होगा। तो अगर मुझे पता है कि x ये है, y ये है, तो अगर मुझे एच एक्स की वैल्यू चाहिए या एच वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें पता है एच वाई बड़ी वैल्यू होगी, तो h का मतलब 23, y का मतलब 14। दोनों को गुणा करोगे 4 3 12 यूनिट डिजिट के हिसाब से उत्तर आएगा। आप चाहो तो गुणा भी कर लो, 14 3 42 के 2 हो गया, कैरी 4, 14 दूना 28 4 32। ठीक, नेक्स्ट आई है ना, करिए इसको। देखो बापू बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है। दो संख्याओं का लसम मसा क्रम से दिया हुआ है और कह रहा है कि 20 तथा 45 के बीच में है। संख्याएं क्या है, कह रहा है कि यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच है। हमें नहीं बताया है आपकी बात कि संख्याएं हैं क्या, बस इतना बता दिया कि 20 और 45 के बीच में है ना। मेरी बात समझ रहे हो? आओ यार, अभी भी काम आपका वैसे ही होगा। एलसीएम होता है एच एक्स वाई, और इसमें मैं अगर एचसीएफ से भाग दे दूं तो क्या मिलेगा मुझे, सर एक्स वाई, यही ना। चलो आप ये बात समझ गए हो, तो अब आप क्या करो, डायरेक्ट काम करो। एलसीएम 140 बटा 7, तो 7 दूना 14 भाई, मेरे पास मिला 20। मानते हो कि नहीं? हाँ बोले सर मान। मैंने एक बार पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले कि कितने जोड़े बन सकते हैं। सर कितने जोड़े बन सकते हैं? सर 20 गुणा 1 बन सकता है, सर 10 गुणा 2 बन सकता है, सर 5 गुणा 6 बन सकता है, और कोई पॉसिबल, सॉरी 5 गुणा 4 बन सकता है, और कुछ पॉसिबल है मित्र? और तो कोई पॉसिबल नहीं है, 3 ही जोड़े पॉसिबल है। सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला कि संख्याएं 20 और 45 के बीच होनी चाहिए। अगर मैं जोड़ा 20 और 1 का ले लूं तो भैया ये x है, ये y है, और एच एक्स मेरा नंबर होता है, तो h का गुणा करोगे यानी 20 7 140। भाई पहली संख्या 140 हो गई, और जो कि 20 और 45 से कहीं ज्यादा, इसका मतलब ये जोड़ा पॉसिबल नहीं है। यहां पे आ जाओ, यहां भी वही काम होगा, 70 होगा और 14 होगा, तो ये भी संख्याएं इनके बीच में नहीं है, ये भी जोड़ा पॉसिबल नहीं। अब इस पे आ जाओ। अब आप सोचो कि अगर 3 ही जोड़ा मेरे पास था तो यही तो मेरा उत्तर हो सकता है। तो करना क्या भाई, करना ये इन दोनों का योग कर लो, 5 4 9, और क्या कर लो, एचसीएफ से गुणा कर लो। आप ये बात समझते हो ना कि जब हम कभी संख्याओं का योग करना चाहते हैं तो x प्लस वाई और गुणा h से कर देते हैं, तो 9 7 63 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। बोलो हाँ या ना, ये बातें समझ में आई? बहुत प्यारा सवाल था ये, बहुत प्यारा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, ये सोचो, है ना। आओ सर अगले सवाल, नेक्स्ट। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें
जिसमें 3, 5, 8, 12 भाग देने पर क्रम से 2 शेष आता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर 2 शेष आता है तो पहले ही 2 घटा दो। तो अगर 2 घटाया तो आप समझते हो ये आ जाएगा विषम, तो ये आपका उत्तर होगा नहीं। यहाँ 2 घटाओ तो 9, 9 और 9, यहाँ 60। यहाँ 2 घटाओ तो 9, 9, 9, 4, 2 घटाओगे तो यहाँ आएगा सर 6 के। यहाँ घटाओ 9, 9, 9, 7, 0। आप समझते हो, सॉरी 7, 2 और 0। आप समझते हो कि अगर ये नंबर ऐसा है तो ये 3 से जरूर डिवाइड होना चाहिए। 3 से कौन कौन सा नंबर, भाई 3 से ये नंबर डिवाइड, ये तो खत्म हो गया वैसे ही। ये डिवाइड हो रहा है सर 3 से, सर ये 3 से डिवाइड हो रहा है। सर ये डिवाइड हो रहा है 3 से, सर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सर ये डिवाइड हो रहा है 3 से, सर ये 3 से भी और 9 से, दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। सर क्या करें, कहानी बहुत लंबी आ गई है। अब क्या करें भाई, अब ये देखो ना कि 5 से ये नंबर डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। ये नंबर डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। ये 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। अब ये जरा चेक करो कि क्या ये 8 से कट रहा है कि नहीं। जो 8 से कटेगा वही आपके सवाल का उत्तर होगा। ठीक है भाई, और जरा 8 1 कमा 8 2 16। सर ये कट जा रहा है 8 से, क्या ये कट रहा है सर? 8 9 72, ये भी कट रहा है। दोनों के दोनों कट रहे हैं। तो आपसे पूछा अधिकतम बताना है, तो बताओ ये अधिक है कि ये अधिक है? सर ये अधिक है, इसलिए अधिकतम आप यही मारो। सवाल 2 मिल गए, मतलब 2 उत्तर मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसको मारोगे क्योंकि वो अधिकतम है, वो ज्यादा है। ठीक क्या? चलिए मित्र, अगला सवाल। 2 संख्याओं का आपका लसा दिया हुआ है, कितना है? 125, मतलब 225 के। मसा कितना दिया हुआ है सर? 5 के। एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या, भाई ये तो अब आसान हो गया तुम्हारे लिए। दूसरी संख्या b बराबर क्या होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ बटा पहली संख्या यानी a। ये 225 हो जाएगा, ये 5 के हो जाएगा, और यहां मिल गया मेरे पास 25 के। ठीक है बाबू, 25 से काटो, 25 9 9 25 45, 9 25 45। ठीक, आज इतना ही है, इतने सवाल हैं। अब इसको बहुत मतलब बारीकी से देखिएगा और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप ये समझ लो कि एचसीएफ पूरा मैंने बहुत सारा कवर करने, पूरा नहीं बहुत सारा, छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सबको पूरा कवर करने का प्रयास किया। बस बचा है वही जो अब बड़े बड़े एग्जाम में सिर्फ पूछा जाएगा। ठीक है, प्री वीक में तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और इसको पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।